वेलकम स्टूडेंट। आज की जो हमारी वीडियो है वो है विंडो टाइप एयर कंडीशनर। आज तीन तरह की एयर कंडीशनिंग होती है। तीन तरह कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स हैं। विंडो टाइप एयर कंडीशनर, स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। सबसे पहले हम विंडो टाइप एयर कंडीशनर पढ़ेंगे। विंडो टाइप एयर कंडीशनर में क्या होता है, सिंपल क्या है, ये इसका लेआउट है। इसमें क्या होता है, ये वेपर कंप्रेशन साइकिल के ऊपर काम करता है। एक कंडेंसर होता है, इवोपरेटर होता है, एक कंडेंसर फ़ैन होता है, दूसरा इवोपरेटर फ़ैन होता है, ये कैपिलरी ट्यूब है और ये कंप्रेसर है। सिंपल जैसे वेपर कंप्रेशन साइकिल वर्क करती है, उसी के ऊपर ये क्या काम करता है, एयर कंडीशनर, विंडो टाइप एयर कंडीशनर वर्क करता है। जैसे क्या है, कंप्रेसर क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा और कहाँ भेजेगा, कंडेंसर में। कंडेंसर क्या करेगा, लेटेंट हीट, मैंने तुम्हें बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि लेटेंट हीट को रिजेक्ट करेगा और इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, गैसियस रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। कैपिलरी ट्यूब क्या करेगी, एक्सपेंशन डिवाइस से एक्सपेंशन होगा, जिससे क्या होगा, हमारा रेफ्रिजरेंट कूल्ड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट होगा, कूल्ड रेफ्रिजरेंट में कैपिलरी ट्यूब के बाद। और ये ठंडा रेफ्रिजरेंट किस में जाएगा, इवोपरेटर में। ये है इवोपरेटर। और इवोपरेटर के ऊपर से हम क्या पास करेंगे, जो एयर हमें ठंडी करनी है, रूम की जो एयर हमें ठंडी करनी है, वो इवोपरेटर के ऊपर से पास कर देंगे इस फैन के थ्रू, जिससे क्या होगा, हमारे रूम की एयर क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। अब मेन लेआउट क्या होता है, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है कि ये वेपर कंप्रेशन साइकिल के ऊपर काम करता है। अब मेन जो हमारा एसी है, जो विंडो टाइप एयर कंडीशनर है, उसको वो कैसा होता है, वो इस टाइप का होता है। आउटर में क्या है, ये कैबिनेट है, इसमें दो पार्ट है। ये क्या पार्टीशन वाले क्या डिवाइड कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड कर। इधर क्या आउटसाइड सेक्शन, ये क्या होता है, हमारे रूम से बाहर होता है। जैसा आपने देखा होगा एसी लगा होता है तो उसमें दिखाई देता है बाहर की तरफ, आधा पोर्शन बाहर की तरफ निकला रहता है, तो ये होता है आउटसाइड पोर्शन, जो कि बाहर की तरफ होता है। ये पोर्शन क्या होता है, जो एसी का रूम के अंदर होता है, तो ये पोर्शन क्या होगा, इनसाइड पोर्शन इधर वाला। ये क्या है, इनसाइड पोर्शन, जो रूम, ये क्या है, ये रूम है। ये क्या है, इनसाइड पोर्शन रूम के अंदर है, और ये आउटसाइड पोर्शन क्या है, रूम के बाहर है। अब इसमें क्या होता है, वही वेपर कंप्रेशन साइकिल है, तो सब कंपोनेंट क्या होंगे, ये क्या है, इधर कंडेंसर। कंडेंसर क्या है, ये इसका टॉप व्यू है, तो हमें कंडेंसर कैसे दिख रहा है, ये पाइप्स हैं, ठीक है, टॉप व्यू में। तो कंडेंसर है, तो कंप्रेसर से किस में जाता है, कंडेंसर में। जैसे मैंने अभी बताया था, कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसेशन प्रोसेस करता है, रेफ्रिजरेंट को किस में कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। लिक्विड रेफ्रिजरेंट किस में जाती है, कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, जिससे क्या लिक्विड रेफ्रिजरेंट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कूल्ड, ठंडी लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। और ये जो ठंडी रेफ्रिजरेंट है, कूल्ड रेफ्रिजरेंट है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट कहाँ जाती है, इवोपरेटर में। इवोपरेटर में इससे क्या होता है, इवोपरेटर कॉइल, जो है इवोपरेटर कॉइल, ये ठंडी हो जाएंगी। और इन कॉइल के ऊपर से हम रूम की एयर, जो ये रूम है, ये मैंने बना रखा है, ये जो ये रूम है, जो ये आउटसाइड में ये रूम है, इसकी एयर क्या होती है, इस कॉइल के ऊपर से पास होती है, जिससे क्या होता है, और ये जब एयर ठंडी कॉइल के ऊपर से पास होगी तो एयर भी ठंडी हो जाएगी। अब ये वर्क कैसे करता है, जो अब हमारा क्या हो गया, वेपर कंप्रेशन साइकिल से हमारा इवोपरेटर कॉइल हमें क्या मिली, कूल्ड कॉइल मिल गया, या इसे बोलते हैं इवोपरेटर कॉइल का दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं, कूलिंग कॉइल। अब जो इनसाइड पोर्शन होता है हमारा एसी का, उसमें क्या होता है, एक ब्लोअर फैन होता है। तो आपने देखा होगा एक साइड से हवा आती रहती है एसी में, तो एक साइड का होता है ब्लोअर फैन होता है, और दूसरी साइड उसके बराबर में क्या होगा, जगह खाली होती है, वहाँ पे क्या होता है, ऐसा ये फिल्टर लगा होता है इसके, तो यहाँ पे क्या लगा है, ये ऐसे फिल्टर, ये फिल्टर लगा हुआ है। अब क्या होता है, ये ब्लोअर फैन जब रोटेट करता है तो ये क्या करता है, ये क्या है, ये वाला पोर्शन रूम के अंदर है, तो ये क्या करे, रूम की एयर को ही सक करता है, यानी रूम की एयर को ही खींचता है। और जब वो आती है इसके अंदर, तो किसके ऊपर से पास होकर आती है, इन ठंडी कॉइल, जो कूलिंग कॉइल है, इवोपरेटर कॉइल है, इसके ऊपर से जब पास होती है तो ये एयर भी क्या हो जाती है, ये एयर ठंडी हो जाती है। और ठंडी एयर को क्या करता है, ये ब्लोअर फैन हमें रूम में सप्लाई दे देता है। तो ये कूलिंग एयर कहाँ चली गई, रूम के अंदर, रूम का टेम्परेचर क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, और वापस क्या करेगा, फिर ये प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूस रहती है। ऐसे नहीं कि कोई बाहर से, ये क्या करता है, फिर दोबारा इसी एयर को क्या करेगा, फिल्टर के थ्रू पास करके, इसी एयर को ही फिल्टर के थ्रू पास करेगा, फिर इवोपरेटर कॉइल से पास करेगा, और फिर ब्लोअर फैन फिर उसको दोबारा सप्लाई किस में कर देगा,
रूम में। तो ये प्रोसेस क्या रहती है, ये एक साइकिल बनी रहती है, जिससे क्या होता है, क्योंकि हमें रूम को ठंडा करना है। रूम ठंडा कब होगा, जब हम रूम की एयर को ही ले, उसको ठंडा करें, उसको ही सप्लाई करते, फिर दोबारा उस एयर को ही ले रूम के अंदर की को, फिर उसको कूलिंग कॉइल से ठंडा करें और फिर उसको सप्लाई करते। तो इसको क्या बोलते हैं, जो वापस एयर आती है रूम से, रिटर्न एयर फ्रॉम रूम। ये किसके ऊपर से पास होती है, कूलिंग कॉयल। कूलिंग कॉयल के जब ऊपर, या इवोपरेटर कॉयल, इवोपरेटर कॉयल के ऊपर से जब पास होती है तो फैन क्या करता है, ठंडी एयर को रूम में फिर सप्लाई कर देता है, और फिर दोबारा क्या हो जाती है, ये वापस फिर रिटर्न एयर बन जाती है। अब क्या होगा, यदि ये प्रोसेस ऐसे ही रही, मान लो ये एयर आई रिटर्न एयर, और इसने ब्लोवर ने फिर रूम में सप्लाई कर दी, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जब कंटिन्यूस एक सर्किल बनी रहेगी कि जितनी एयर रूम से ले रहा है उतनी एयर रूम में सप्लाई कर रहा है। मान लो यहाँ से एयर ली और इतनी सप्लाई कर, तो ये एक साइकिल बनी रहेगी। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, रूम के अंदर स्मेल आने लगेगी, बदबू आने लगेगी, जिससे क्या होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ एयर हम छोटा सा क्या करते हैं, इवोपरेटर कॉइल के बराबर में क्या होता है, एक छोटा सा वेंट होता है, ओपनिंग, वेंट मतलब छोटी सी ओपनिंग होती है, जिससे फ्रेश एयर भी इसके साथ क्या होती रहती है। रूम जब रिटर्न एयर आई, 80% रिटर्न एयर और अप्रोक्स 10 से 20% फ्रेश एयर इसके साथ मिक्स होगी, तब ये इवोपरेटर कॉइल से पास होगी, और फिर ब्लोवर क्या करेगा, फिर इसको सप्लाई कर देगा। फिर क्या होगा, फिर ये रिटर्न एयर आएगी, किसके साथ, रिटर्न एयर आएगी, और यहाँ से भी वेंट खुला हुआ है, ओपनिंग है गेट, तो यहाँ से कुछ एयर आएगी, क्योंकि ओपनिंग बहुत छोटी है तो बहुत कम एयर आएगी। तो फिर रिटर्न रूम एयर क्या होगी, फिर इस फ्रेश एयर के साथ मिक्स होगी, फिर इवोपरेटर कॉइल से पास होगी, और फिर ब्लोअर फैन इसको रूम के अंदर फिर सप्लाई कर देगा, जिससे क्या होगा, अब हमारे रूम के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर भी कंटिन्यूस सप्लाई होती रहेगी, जिससे क्या होगा, रूम में स्मेल भी नहीं होगी और हमारा रूम भी ठंडा हो जाए। ये किसकी वर्किंग है, विंडो टाइप एयर कंडीशनर की। अब तुमने देखा इसमें क्या होगा कि रिटर्न एयर आती है, जो रूम की रिटर्न एयर, उसके साथ कुछ क्या होती है, फ्रेश एयर मिक्स होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें मिक्सिंग होती है। 80% या 90% तक रिटर्न एयर रूम से ही वो एयर लेता है एसी, 10% से 20% फ्रेश एयर को मिक्स करता है उसके साथ, और ब्लोअर फैन उसी एयर को वापस रूम के अंदर सप्लाई कर देता है। तो यहाँ एक तरह क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसकी वर्किंग हो गई, विंडो टाइप एयर कंडीशनर की।